प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्र 2024-25 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के प्रारूप के साथ उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करें। आपका प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जो 2 खंडों में बटा होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में कुल 50 अंक के प्रश्न होंगे, जबकि खंड ख में भी कुल 50 अंक के प्रश्न होंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पी तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार के होंगे। ध्यान रखिएगा कि पूर्व में एनईपी के तहत 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात थी, किंतु अभी तक कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में लागू नहीं हुआ है। खंड का 50 अंक का है, जिसमें पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनके सही विकल्प को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से ये प्रश्न कुल 5 अंकों का है। इसके अंतर्गत आपको हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास तथा भारतेंदु और द्विवेदी युग, ये 2 युग पढ़ने हैं। शेष 2 युग कक्षा 12 में गए हैं। दूसरा, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा, अतः यह भी कुल 5 अंकों का होगा। सही विकल्प को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसके अंतर्गत आपको हिंदी पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं पढ़ना है। ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तीसरा प्रश्न गद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना होगा। उसके नीचे कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे। इस तरह से यह प्रश्न 10 अंक का होगा। ये 5 प्रश्न होंगे क्या? तो पहला प्रश्न संदर्भ या पाठ और लेखक के नाम का होगा। एक प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या का होगा, जिसमें 2-3 पंक्तियां रेखांकित होंगी, उसकी आप व्याख्या लिखेंगे। शेष जो 3 प्रश्न होंगे वो इसी गद्यांश पर आधारित तथ्यपरक होंगे। कभी कभी इनमें से एक प्रश्न व्याकरण पर आधारित भी पूछा जाता है, लेकिन प्रश्नों की कुल संख्या 5 ही होगी। कौन से पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं? तो गद्य में आपको कुल मुख्य 6 पाठ और 2 अतिरिक्त पाठ पढ़ने हैं। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। शिक्षा का उद्देश्य, डॉक्टर संपूर्णानंद। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संकृत्यायन। गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण, ये 2 अतिरिक्त पाठ आपको पढ़ने हैं, जो जानकारी के लिए हैं। इन पर आधारित प्रश्नोत्तर नहीं आते। चौथा प्रश्न पद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। यहां भी आपको 2 पद्यांश प्रश्न पत्र में मिलेंगे, किसी एक को चुनना होगा। उनके नीचे दिए गए 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए भी कुल 10 अंक निर्धारित हैं। यहां भी एक प्रश्न संदर्भ या कविता और कवि के नाम का होगा। एक प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या का होगा। शेष जो 3 प्रश्न होंगे वे उसी पद्यांश से संबंधित तथ्यपरक होंगे। कभी कभी इनमें से एक प्रश्न काव्य सौंदर्य के तत्वों पर आधारित भी पूछा जाता है, लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी। आपको कौन से पाठ पढ़ने हैं? तो कुल 5 पाठ आपको पढ़ने हैं। संत कबीरदास साखी और पदावली शीर्षक की इनकी रचनाएं आपको पढ़नी है। सूरदास विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत। गोस्वामी तुलसीदास भारत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, इतनी शीर्षक की कविताएं आपको पढ़नी है। कविवर बिहारी भक्ति और श्रृंगार शीर्षक की कविता और महाकवि भूषण की शिवासौर और छत्रसाल प्रशस्ति, ये 5 पाठ आपको पढ़ने हैं। इन्हीं पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। प्रायः अर्धवार्षिक में 3 और वार्षिक में शेष 2 पाठ सम्मिलित हो जाते हैं। 5वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है। खंड क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियां लिखना होगा। इसके लिए 80 शब्द की सीमा निर्धारित है। लिखते समय 100-125 में हो जाता है। 3 अंक आपका साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए है। इस तरह से कुल 5 अंकों का यह प्रश्न है। और जो आपके गद्य के पाठ हैं वही लेखक भी हैं, अतः छमाही के लिए 3 की तैयारी करें, वार्षिक के लिए
अधिकतम 4 की तैयारी की जाती है और इसी में से आपको मिल जाते हैं। 5वें का जो खंड ख है, उसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा और उसकी रचनाएं आपको लिखनी होंगी। 80 शब्द की यहाँ भी सीमा है। ध्यान रखिएगा, गद्य में भी 3 कवि लेखक आएंगे और काव्य में भी कुल 3 कवि आएंगे। किसी एक का आपको करना होगा। ये भी 5 अंकों का है और आपके पास कुल 5 पाठ हैं काव्य में, तो कम से कम 3 छमाही के लिए आप तैयार करें, शेष वार्षिक के लिए देखें। छठा प्रश्न कहानी लेखन से संबंधित है। यहाँ पाठ्यक्रम की कहानियों पर 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, सारांश और उद्देश्य। तो किसी भी कहानी का एक सारांश या उद्देश्य पूछा जा सकता है। इसकी भी सीमा 80 शब्द की है, 100 सवा 100 में लिखने का चलन है। 5 अंकों का यह प्रश्न है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 4 कहानियां हैं। बलिदान, इसके कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। प्रायश्चित, भगवती चरण वर्मा। और समय, यशपाल। छमाही में कम से कम 2 कहानियां आप जरूर तैयार करें, शेष वार्षिक के लिए हैं। 7वां प्रश्न नाटक पर आधारित है और हर जिले के लिए अलग अलग नाटक निर्धारित है, हर मंडल के लिए। यहाँ सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है, यहीं से आपको मिल जाता है। 80 शब्द इसकी भी सीमा है। 5 अंक का यह भी प्रश्न है। किस जिले में कौन से नाटक चलते हैं देख लें। कुहासा और किरण, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत जिले में यह चलता है। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी जी का। वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव और हमीरपुर में चलता है। गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीनारायण मिश्र इसके लेखक हैं। आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जिलों में चलता है। सूतपुत नाटक डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी का, ये प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी जिलों में पढ़ाया जाता है। राजमुकुट, व्यथित हृदय इसके लेखक हैं। कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर इन जिलों में पढ़ाया जाता है। अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में पूर्व की भांति नाटक पढ़ाए जाएंगे, अर्थात उनके अलग होने के पहले जो चलते थे उन जिलों के अलग होने पर भी वही चलते रहेंगे। तो अपने जिले में जो नाटक आपका चलता है उसका सारांश और प्रमुख पात्र यानी नायक या नायिका का चरित्र चित्रण तैयार करें। ये तो रहा खंड क। खंड ख का पहला और पूरे प्रश्न पत्र का जो 8वां प्रश्न है, यह भी 2 खंडों में बटा है। खंड क में संस्कृत गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आएगा, तो 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना रहेगा और उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना रहेगा। संदर्भ के 2 अंक, अनुवाद के 5 अंक, इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। यदि आप संदर्भ नहीं लिखते तो 2 अंक कट जाएंगे, अनुवाद नहीं करते हैं तो 5 अंक कट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसका खंड ख जो है वो संस्कृत पद्य या श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद है, इसके लिए भी इसी तरह से कुल 7 अंक निर्धारित हैं। पाठ कौन से हैं, तो इसके लिए कुल 6 पाठ आपके हैं और 14 अंकों का इससे प्रश्न बन रहा है। यहाँ मेहनत आप जरूर करें। वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय, गीतामृतम, लोभ पापस्य कारणम, केवल ये 6 पाठ हैं और इनमें वंदना और गीतामृतम, सदाचारोपदेश, ये 3 आपके श्लोक वाले पाठ हैं। तो इन 3 से श्लोक आएगा, शेष प्रयाग, हिमालय, लोभ पापस्य कारणम इनसे गद्य आएगा। तो छमाही के लिए 3 पाठ और शेष वार्षिक के लिए तैयार करें। 9वां प्रश्न लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। आपके प्रश्न पत्र में कम से कम 3 या 4 मुहावरे और लोकोक्तियां रहते हैं, किसी एक को चुनना है, उसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। जो 10वां प्रश्न है खंडों में बटा हुआ है। खंड क में संधि है और स्वर संधि के 4 भेद आपके पाठ्यक्रम में है, दीर्घ, गुण, यण और अयादि। इनमें से किन्हीं 3 पर आधारित संधि विच्छेद पर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका सही उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रत्येक लिए 1 अंक, इसलिए कुल इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। कभी कभी अर्धवार्षिक परीक्षा में 1.5 अंक के केवल 2 ही बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, लेकिन 3 अंक इसके लिए निर्धारित रहेगा। खंड ख संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। आपको यहाँ शब्द रूप तैयार करना है। संज्ञा शब्द आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित और सर्वनाम सर्व इदम यद। इनमें से
कोई दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक, अतः इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। तो इस शब्द रूप आपको तैयार करने हैं, अच्छे से याद करना है। वहाँ पूछा जाता है कि जैसे आत्मन का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, आपको वहाँ चुनना होता है कौन सा होगा। 11वां प्रश्न भी खंडों में विभाजित है। खंड क में शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछा जाता है। इसके लिए 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और सही उत्तर आप चुनते हैं, प्रत्येक के लिए 1, इसलिए इस प्रश्न के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। ध्यान रखिएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है, तो शब्दों का ऐसा जोड़ा जो सुनने या देखने में लगभग समान प्रतीत हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे अनल और अनिल, अनल माने आग, अनिल माने हवा। तो अनल और अनिल दिया है तो उसके नीचे 4 विकल्प होंगे, जहां आग और हवा वाले विकल्प को आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। खंड ख अनेकार्थी शब्द, 3 या 4 अनेकार्थी शब्द दिए जाते हैं, प्राय 3 देने का चलन है और किसी एक को चुनना होता है और उसके 2 अर्थ लिखने हैं और वो अर्थ आपस में पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे अंबर, अंबर माने आकाश और अंबर माने वस्त्र, और आकाश और वस्त्र आपस में पर्याय नहीं है, इसलिए अनेकार्थी है। खंड ग अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यानी वाक्यांश लिए 1 शब्द। तो 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे यहाँ, प्रत्येक के लिए 1 अंक, अतः इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, उत्तर अतिथि। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, उसमें सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। खंड घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, परीक्षा में कम से कम 4 दिए जाते हैं, इसके लिए भी कुल 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। यहाँ अनेक होगा क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेकों नहीं होता। तो नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं, इस तरह से आपको लिखना है। 12वां प्रश्न भी खंडों में बटा है, ये 3 खंडों में है। खंड क में रस हैं और 5 रस आपके पाठ्यक्रम में हैं, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्यम, शांत रस। इनका लक्षण और उदाहरण यानी परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार करना है, 2 अंक है और इसे अच्छे से तैयार करिए क्योंकि 11 में भी और 12 में भी, तो आपका व्याकरण तैयार होता रहेगा। खंड ख में अलंकार हैं, आपके यहाँ अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 शब्दालंकार हैं, जबकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, मानो, संदेह ये 5 ठे अर्थालंकार हैं। इनके परिभाषा और उदाहरण पर प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। अर्धवार्षिक परीक्षा में जब 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र बनता है तो इनमें या तो परिभाषा या उदाहरण 2 में से एक ही पूछा जाता है, किंतु 3 घंटे का बनेगा तो दोनों पूछा जा सकता है। खंड ग छंद से संबंधित है, चौपाई, दोहा, सोठा एवं कुंडलिया ये 4 आपके पाठ्यक्रम में है। इनका लक्षण एवं उदाहरण यानी इनकी परिभाषा और उदाहरण तैयार करें, ये भी 2 अंक का है। तो कम से कम 3 जो सरल हैं, चौपाई, दोहा, सोठा, सरल कुंडलिया भी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो चौपाई, दोहा, सोठा ये 3 आप तैयार कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 13वां जो प्रश्न है ये पत्र लेखन से संबंधित है और कुल 6 अंक का है, 2 अंक प्रारूप के लिए है, 4 अंक विस्तार के लिए है। 3 पाठ्यक्रम में प्रश्न हैं, आपके पत्र हैं। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र और तीसरा अपने गांव नगर के सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो इन 3 में से कोई 2 तैयार करिए। परीक्षा में आपको 2 आते हैं, 1 लिखना होता है, तो 2 तैयार रहेगा तो आपको 1 मिल जाएगा। और 14वां और अंतिम प्रश्न है निबंध लेखन का और इसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक रूपरेखा के लिए और 7 अंक विस्तार करने के लिए। तो 9 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो इसके लिए भी जो आवश्यक निबंध हैं वो हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पर भी डाल रखा है, आपको अपने उत्तर पुस्तिका में मिलेगा। आपके लिए जो किताब निर्धारित है उसमें भी सब दिया हुआ है। तो चीज़ों को तैयार करें, जहाँ समस्या हो उसके लिए कमेंट करें, उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।